तो हमारे पास एक सवाल है एंड द सवाल इज a sphere of coefficient of linear expansion alpha, ठीक है, mass m, radius r, is spinning about an axis through its diameter with an angular velocity omega 1. If the temperature of the sphere increases by delta t, then its new angular velocity is omega 2. ठीक है, तो ओमेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना चेंज आएगा मतलब, है ना, वो यही पूछना चाह रहा है ना, ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, यही पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, हम्म। ये है एक स्फीयर, ये क्या है, स्फीयर तुम बोलोगे हाँ, ये अपने एक्सेस के अबाउट ये नाच रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है ओमेगा से, तुम बोलोगे हाँ ठीक है घूम रहा है, बहुत अच्छे। तो मुझे बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हम बाहर से कोई फोर्स फोर्स या कुछ लगा रहे हैं क्या? तुम बोलोगे नहीं, कुछ नहीं लगा रहे, कहीं कुछ ऐसी बात ही नहीं हो रही। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे लीनियर, सॉरी लीनियर कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? तुम बोलोगे हाँ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर चेंज मतलब बढ़ाना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, घटा भी सकते हैं ठीक है, बट टेम्परेचर बढ़ाना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना, क्वेश्चन में भी इंक्रीज ही किया, बढ़ता है, तो तुम बोलोगे सर टाउ के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाउ पहले भी जीरो था, अब भी जीरो रहेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम पहले भी जितना था उतना ही रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब नेट टॉर्क जीरो होता है, तुम बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे एल बराबर हम क्या लिखते हैं? तुम बोलोगे आई ओमेगा लिखते हैं, है ना, आई ओमेगा लिखते हैं। तो मुझे एक बात बताना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो चेंज क्या होगा, ओमेगा या आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई। है। आई चेंज होगा, क्यों? भैया आई में आता है एम आर स्क्वायर, है ना, आई में क्या आता है, एम आर स्क्वायर। तुम बोलोगे मास तो खैर चेंज होगा नहीं, आर रेडियस चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो रेडियस जब चेंज होगा तो उस हिसाब से आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा योगेश दादा। तुम बोलोगे हाँ। स्फीयर का आई का वैल्यू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तब, जबकि वो घूम रहा हो अपने अक्ष पे, एक्सिस पे, 2/5 टू एम बाई। आर स्क्वायर। अगर कुछ हम्म। धुंधला धुंधला याद आ रहा हो तो मैं इसको आई की जगह में लिख सकता हूँ 2/5 एम आर स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, इनटू ओमेगा, और ये दोनों मिला के क्या है, कांस्टेंट, ये दोनों मिला के क्या है, कांस्टेंट। तो अगर ध्यान से सोच के बताना, अगर मैं बोलूं कि कहीं पे रेडियस बढ़ रहा है, गर्मी की वजह से रेडियस बढ़ रहा है, तो तुम बोलोगे सर अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कॉमन सेंस। हाँ सर। हाँ बढ़ेगा। अगर आई का वैल्यू बढ़ रहा है और आई और ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा को तो कम होना पड़ेगा, ओमेगा को तो फिर कम होना पड़ेगा। कितने लोग ये बात मानते हो कि हाँ सर ओमेगा को तो फिर कम होना ही पड़ेगा? हाँ ये सर। ऑब्वियस कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। अब मैं चेंज का अगर बात करूंगा तो 2/5 एम, इसमें कोई चेंज आया? बोलोगे नहीं, इसमें तो नहीं। कोई चेंज ही नहीं आएगा, मास कांस्टेंट रहेगा, 2/5 कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। आर स्क्वायर में चेंज आ रहा है, तुम बोलोगे हाँ कितना चेंज आएगा, तो उसको मैं हम्म। लिखूंगा डेल्टा आर बाई आर, और स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा कूद के, एरर एनालिसिस। बोलोगे हाँ। एरर एनालिसिस में ये भी बताया गया था, एरर एनालिसिस में ये भी बताया गया था कि जब चेंजेस आता है तो चेंज कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, चेंज इज ऑलवेज एडिटिव। मैंने बताया था भैया, मैं हम्म। बोल रहा हूँ कि ये आर में चेंज है, ओमेगा में मान लो थोड़ा सा चेंज आया, तुम बोलोगे हाँ, तो वो इनटू नहीं होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ये याद रखना। जिनको याद नहीं आ रहा उनको क्या करना पड़ेगा, याद, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद करना पड़ेगा। तुम बोलोगे अच्छा। अब डेल्टा आर बाई आर को क्या लिख सकते हैं, रेडियस यानी लेंथ ही हुआ ना, रेडियस यानी लेंथ हुआ। अरे यार तुम हाँ लोग सर। तो डेल्टा एल को क्या लिखते थे, डेल्टा एल को क्या लिखते थे बताओ तो? डेल्टा एल को लिखते थे एल अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा आर को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर को लिखेंगे आर अल्फा डेल्टा टी। क्या योगेश था? बोलोगे हाँ। डेल्टा आर को क्या लिखेंगे, आर। तो इस डेल्टा आर की जगह अगर मैं आर अल्फा डेल्टा टी लिखूंगा तो आर आर कट जाएगा क्या ऊपर नीचे, देखो तो, हाँ, कट जाएगा। कट जाएगा योगेश दादा। चला गया योगेश तो है। बताओ योगेश, कोई दिक्कत, कटेगा ही वो, उसको तो कटना ही। बोलेगा हाँ उसको तो कटना ही पड़ेगा। क्या हो गया?
ठीक है, तो वो कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं वैल्यू? मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 अल्फा, आर आर कट गया, डेल्टा टी। तुम बोलोगे हाँ अल्फा डेल्टा टी, जो किसके बराबर होगा? ये प्लस में है ना, अच्छा ये कांस्टेंट है इधर, तो प्लस वाला इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, माइनस डब्ल्यू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। तुम बोलोगे हाँ ये लिख अपॉन ओमेगा इनिशियल। ओमेगा इनिशियल को यहाँ पे ओमेगा 1 से दिखाया गया है। तुम बोलोगे यस। तो मुझे बताओ, ये ओमेगा 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा? तुम बोलोगे हाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू ओमेगा 1, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। करेक्ट? बताइए दोस्तों, करेक्ट है ना? तुम बोलोगे हाँ। हाँ। तो ये प्लस वाला इधर जाके माइनस में आ जाएगा, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हे भगवान। हो जाएगा। दोस्तों, ये प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, इधर आते ही माइनस हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ माइनस ओमेगा 2 विच विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 कॉमन ले ले, ओमेगा 1 कॉमन आ गया, इधर हो जाएगा 1 - 2 अल्फा डेल्टा, ये हो जाएगा -ओमेगा 2। करेक्ट? हाँ। बताइए, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। यही होगा ना भाई? प्लस में अगर चाहिए तो तुम बोलोगे हाँ। सही है ना? हम्म। यही आंसर होगा। पता नहीं तुम्हारे स्क्वायर स्क्वायर सब कहाँ कैसे कैसे ले आए, उतना तो आया। कांस्टेंट चीज को हटा देते हैं, क्योंकि अपने को बस चेंज देखना है इसमें, समझी ममता मृणाली? ओनली एंड ओनली चेंज अपने को देखना है, समझे योगेश दादा? जब चेंज ही देखना है हमको, तो 2 और 5 और m में क्या चेंज होगा? कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, क्या देख लोगे उसमें? है? टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो कुछ भी कर लो, इस इक्वेशन में 1 2 3 4 5 तो आना ही नहीं चाहिए। मतलब वो वाला फॉर्मूला वाला तो 1 2 3 आना ही नहीं चाहिए। उसमें थोड़ी चेंज होगा कि हम तापमान बढ़ा दिया, अब 2/5 से फॉर्मूला हो गया 3/5, ऐसे थोड़ी होगा। क्यों, गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं। योगेश दादा आगे बढ़े क्या? अब अच्छी अच्छी बातें करेंगे कुछ। मैं अपना मोबाइल ऑफ कर देता हूँ ताकि और अच्छी अच्छी मैं बातें कर सकूँ। और एक बार ऊपर दिखाइए। कुछ गलत तो नहीं किया? देख लो भाई, कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ तुमको लगे तो। योगेश तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं आ गया उधर? हम्म। क्या पता। अब मैं जब भी क्लास लूंगा तो फोन ऑफ कर दूंगा। सॉरी। हो गया? आगे बढ़े? आओ ना, आगे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आइए। हम्म। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस। ये लिख लो पहले, उसके बाद मैं समझाऊंगा, है ना? पहले लिखना है। इसको हम लोग एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं मित्रों? एस से दिखाते हैं। बताओ, एक तो तुम लोगों को मित्रों बोलते हैं, हाँ, हम तो है ना। फ्रेंड्स, बट मेरी फ्रेंड तो एक ही थी ना, क्या नाम था उसका? वैष्णवी। नहीं। क्योंकि बुजुर्ग अंकल भी उसके दोस्त हुआ करते थे। मतलब आप बुजुर्ग हो। हाँ, और अंकल भी। आगे आओ। एक और फॉर्मूला लिखे, एक और चलिए, डेफिनेशन लिखे। हम हाँ आपको हाँ अंकल बुलाएंगे। हाँ, अंकल इज गुड, अंकल इज गुड। आइए। ऐसे अंकल। हम्म। हीट कैपेसिटी, amount of heat required to raise the temperature of object by 1 डिग्री सेल्सियस। इसको मित्रों हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं, है ना? अरे यार, हम्म। कॉपीराइट वाला सी लेते हैं।
प्रेम से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लिखो लिखो। हाँ सर, आपको पता है क्या, हम्म। ममता ने मुझे एक किसी की तो फोटो भेजी है, डरावना शायद भाई। खुद, शायद खुद। तुमने जैसे ही शायद लगाया मैं समझ चुका। जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे और आप आपका फोन ऑन करोगे ना, तो मुझे हम्म। बता देना, मैं आपको ठीक सेंड है। कर दूंगी। ओके ओके श्योर। आइए स्टार्ट करें इसके बारे में कथा। योगेश दादा हाँ कथा सुन रहे हैं क्या? अच्छा योगेश मैसेज कर रहा है। ओके। हे भगवान, ये कौन आ गया? योगेश दादा के भाई, एसएस जो भी हो, मैं तुम्हें क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, सिंस यू आर नॉट आवर स्टूडेंट। आई विल हैव टू यस थ्रो यू आउट। राज। यस, आई विल हैव टू थ्रो यू आउट। बाय बाय। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें थ्रो कर रहा हूँ, बिन बुलाए मेहमान। चलो ठीक है, आज कौन? छोड़ दे। आओ पढ़ो। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ध्यान से सुनते जाना है सभी लोगों को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? डेफिनेशन तो खैर लिखा ही, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, क्या क्या दी गई है? पहला तो मास यहाँ पे फिक्स हो गया, कितना फिक्स हो गया? यूनिट, चाहे 1 किलो लो, 1 ग्राम लो, कुछ भी लोगे यूनिट लोगे, कितना लोगे? यूनिट लोगे। टेम्परेचर कितना बढ़ाना दोस्त? डिग्री सेल्सियस, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। जब 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे क्यों? ऐसा यूनिट तो केल्विन में होता है ना। तो चंपू, ये इंक्रीज है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। तो क्या इंक्रीज उतना ही होगा केल्विन में जितना होता है क्या? बताओ तो। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी बॉडी में 2 डिग्री तापमान बढ़ा है, तो केल्विन में कितना बढ़ा होगा? 2 ही। केल्विन में कितना बढ़ा होगा? 2। मैंने बताया था ना, डिग्री सेल्सियस में चेंज यानी डेल्टा सी और के दोनों सर बराबर होता है ना। केल्विन में सेम। चेंज, चेंज बराबर होता है, चेंज बराबर होता है, याद आ रहा है? हाँ ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, जिन्हें नहीं पता वो इन इस बातों को नोट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ। तो इसका डेफिनेशन तो मैंने लिख ही दिया। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस। तुम बोलोगे ओके, इसको इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और इसमें लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो हीट को यहाँ पे हम लोग किससे, कैलोरी, हीट को क्या क्या हीट का यूनिट क्या होगा? जो एनर्जी का यूनिट होगा, कैलोरी होगा, जूल होगा, किलो कैलोरी होगा। तो इसका यूनिट लेते हैं हम लोग कैलोरी में। क्यों करते हैं? तो प्रैक्टिकल यूनिट है ना। ये क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। ऐसा यूनिट जूल होता है, तुम लोग जानते हो ये बात। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। चेंज इन हीट, यानी मैं डेल्टा थीटा से दिखा रहा हूँ। थीटा यहाँ पे क्या दिखा रहा है? थीटा यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो चेंज हुआ है। क्या हुआ है? जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ जो चेंज हुआ है ना एनर्जी अमाउंट का, उसका अपॉन एम डेल्टा टी। तुम बोलोगे 1 मिनट, एम डेल्टा टी लिखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हम पूछेंगे क्यों, क्यों लॉजिक नहीं है? क्योंकि मास कितना होगा यूनिट, टेम्परेचर कितना होगा एक 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 का चेंज। अरे हाँ या ना? हाँ तो ये फॉर्मूला तो काफी अच्छा हो गया ना। अगर हमको किसी यूनिट मास में यूनिट डिग्री का चेंज पता चल जाता है, तो हम 5 kg में 5 डिग्री का चेंज पता कर लेंगे। क्या कहते हो? 10 में 10 का पता कर लेंगे, 50 में 50 का पता कर लेंगे। तुम बोलोगे हाँ। तो ये है क्या? तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर में क्या है? एनर्जी। एनर्जी यानी कैलोरी। जब ऊपर में कैलोरी लिखोगे, तब नीचे मास को तुमको किस में लिखना पड़ेगा? ग्राम में। किस में लिखना पड़ेगा ग्राम। दोस्त? ग्राम में। हाँ, यूनिट तापमान कुछ भी ले सकते हो, है ना। डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, केल्विन, क्योंकि चेंज तो दोनों का बराबर है। चेंज दोनों का क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई नहीं। दिक्कत। इसका मतलब ये कैलोरी अगर हमको पता करना है, डेल्टा थीटा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? एम एस डेल्टा टी। बोलो लिख सकते हैं हम्म, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप गिवन। लिख सकते हो। यानी अगर मुझे मान लो, मुझे पता करना है
कि भैया 5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, 5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मुझे 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज करना है, तो तुम बोलोगे m की जगह 5 लिखो, s की जगह जो उसका हीट कैपेसिटी है वो लिखो, डेल्टा t की जगह जो है वो लिख दो, और पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि डेल्टा स्पेसिफिक थी। हीट कैपेसिटी, हाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको देगा, है ना, कि भैया इस वस्तु का, मान लो कोई एक्स नाम का कोई वस्तु है, उस एक्स वस्तु का यूनिट मास में, यूनिट डिग्री सेल्सियस में चेंज के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो देता है, वो हमको बताया जाए। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी। याद रखना है इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट मास याद रखना है और यूनिट डिग्री सेल्सियस याद रखना है। तुम बोलोगे ठीक, ये है डेल्टा थीटा, मैंने थीटा नहीं लगाया, ये इंपॉर्टेंट है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। हम किसके बारे में बात करना चाहेंगे? वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसको 1 डिग्री सेल्सियस से लेना देना है। तुम बोलोगे और किसी चीज से लेना देना नहीं। यानी ये सीधा ये बात करता है कि कोई भी दुनिया में ऑब्जेक्ट हो, उसमें अगर 1 डिग्री सेल्सियस का हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा एनर्जी का। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है, यस ऐसा ही। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं इसको कैसे लिखूंगा? ऐसे। रिप्रेजेंट इसको सी से करते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यानी यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सिंपल। मास से तो कोई लेना देना ही नहीं है, मास से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बताओ कोई दिक्कत? मैंने गलत लिख दिया क्या? तुम बोलोगे नहीं नहीं। गलत। अगर इसी डेल्टा थीटा को, मतलब इसको लिखते हैं कैलोरी अपॉन डिग्री सेल्सियस लिख दो या फिर केल्विन लिख दो, बात बराबर है, कोई दिक्कत। क्योंकि चेंज है ना, तापमान में चेंज है। तो मुझे ये बताओ फिर, कैलोरी अगर एनर्जी हमको पता करना होगा क्या करेंगे? डेल्टा थीटा यहाँ पे अगर हमको पता करना होगा, तुम बोलोगे सी डेल्टा टी लिख दो आप। और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई। सी डेल्टा टी, कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई नहीं। दिक्कत नहीं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे बताना एक बात, इसको, हम्म। कहाँ गया एस, इस एस को ध्यान से देखो। तुम बोलोगे हाँ देख रहे हैं। इस एस को अगर मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाए? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, यहाँ है एस, एस की जगह मैं डेल्टा थीटा अपॉन एम डेल्टा टी, इसको मैं एस को एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एम से एम कट जाएगा। तुम बोलोगे सर हाँ। अब ये एस एस बन जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तुम बोलोगे अरे ये तो फिर सी बन गया। डेल्टा टी थीटा बाय बन। डेल्टा टी क्या होता है? सी। तो क्या मैं सी बराबर ये भी लिख सकता हूँ? सी बराबर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम्म। एम है यहाँ पे मास, और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सी क्या है? हीट कैपेसिटी। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया मार्केट में, ये भी एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, गर्मा गर्म। बोलो हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं एक सवाल देना चाहूंगा दोस्तों, दे दूं? दे। बोलो। दे दो। दे दो, ले लो एक सवाल। The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius R1 and R2. R1 is equals to 1.5 R2 to 1 Kelvin are in the ratio. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius R1 and R2. लिख लिया मित्रों? लिख रहे हैं। बहुत स्लो नहीं हो क्या तुम लोग? आप भी लिखो ना फिर, ऐसे बोलो मत। मैं ये कर क्या रहा हूँ? हाँ? आप लिख नहीं रहे हो। मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ। ये सवाल बहुत ही प्यारा है, हम्म। इसको लोग सॉल्व करेंगे। बहुत स्लो है ये लोग, है ना, हो बहुत गया। वेरी वेरी स्लो। मैं बोलू नहीं कि खत्म कर लो, मैं बोलू नहीं कि खत्म करो सवाल। सर ऐसे नहीं।
ऐसा होता है। नीट 2020 है ना। हम्म। ऑप्शन दे रहे हो क्या? मित्रों सॉल्व हो गया क्या? अब कर एक दो। सवाल मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी तुम लोग कर लो। कर लोगे? अब क्या हाँ। बोला है भैया? द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 R2 टू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। रेशियो पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, क्या मास का यहाँ कोई जिक्र हुआ है? तुम बोलोगे नहीं, मास का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। तो इसका मतलब मास अलग अलग हो सकता है, मास अलग अलग हो सकता है। तुम बोलोगे ठीक है। तो मैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं दोस्तों? हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक है वो वाला, क्या कहते हैं, डी डी थीटा वाला। कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा थीटा वाला। MS डेल्टा टी। क्या है? MS डेल्टा टी। और दूसरा क्या है? सी की मदद से निकालते हैं, है ना। तो वो वाला कौन सा निकाले बताओ? डेल्टा थीटा सी डेल्टा टी, या डेल्टा थीटा MS डेल्टा टी? तुम बोलोगे MS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं दिया है। तुम बोलेंगे हाँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे देने की कोई जरूरत है भी नहीं। तुम बोलोगे यस। तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, बात बराबर है। कोई भी फॉर्मूला लगा दो, बात बराबर है। रेशियो है ना, कट्टम कुट्टी खेल लेंगे, है ना, कट्टम कुट्टी खेल लेंगे। आओ, मैं सी वाला लगा देता हूँ। C1/C2, ये किसके बराबर हो जाएगा? तुम बोलोगे M1 मास अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपॉन M2 मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों कॉपर है, देख लो। तो क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा कॉपर का? होगा। सेम होगा ना। तो कट कुट कर दो। अब स्फीयर का मास कैसे पता करें? तुम बोलोगे स्फीयर का मास बहुत सिंपल है पता करना। वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कॉपर का डेंसिटी सेम ही होगा, दोनों कॉपर कॉपर है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे C1/C2। मैं लिखूंगा डेंसिटी रो अपॉन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब, R1 का क्यूब अपॉन डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब। करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ। यस। कट कुट कर दो। डेंसिटी मारा गया, ये मारा गया, ये मारा गया, सब सब मारा गया। तुम बोलोगे हाँ। तो बचा क्या? तो बचा है R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। दोनों में रिलेशन कुछ है। R1 की जगह तुमको क्या लिखना पड़ेगा? 1.5 R2। तो मैं लिखूंगा, देखो, मैं R1 की जगह लिखूंगा 1.5 R2 का क्यूब अपॉन अपॉन R2 का क्यूब, है ना। R2 का, ये R2 का क्यूब से R2 का क्यूब मारा जाएगा क्या? बोलोगे हाँ। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 है। 3/2 लिख सकते हैं क्या? अरे वन पॉइंट लिख फाइव को सकते। 3/2, तो इसका क्यूब बना दो। क्यूब है ना, क्यूब बना दो। हाँ। तो 3 या 9 या 27, 1 मिनट, क्यूब है ना। 3 या 9 या 27, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है। हम्म। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक और सवाल लो। दे, दे दो। बताओ। ठीक है, ले लो ले लो, एक सवाल ले लो। दे दो। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम S is equals to 0.2 calorie per gram Kelvin is। सॉल्व करो, बताओ।
ऑप्शंस भी चाहिए क्या? मतलब ऑप्शन। हम्म, लिख दिए दोस्तों। बताओ आंसर। ऑप्शंस में दे देता हूँ। ये 1990 का क्वेश्चन है, जेई का। ऑप्शंस ले लो। 168 जूल पर केल्विन। ऑप्शन बी ले लो। 672 जूल पर केल्विन। ऑप्शन सी ले लो। 840 जूल पर केल्विन। ऑप्शन डी ले लो। 33.6 जूल पर केल्विन। ले लिया? सॉल्व करो जल्दी बताओ। सब कुछ जो तुम सॉल्व करना है कैलोरी में सॉल्व करना है। किस में करना सॉल्व? कैलोरी। मैं एक चीज बता देता हूँ। कैलोरी को जब तुम जूल में कन्वर्ट करते हो तो 1 जूल बराबर होता है 4.2 इंटू 1 कैलोरी। ये याद रखना का था। चलो बताओ भैया। मृणाली, व्हाट इज द आंसर? सिंपल है भैया, ये तो बहुत सिंपल है। हम लगा देंगे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा दें। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सी बराबर क्या कहता है? एम एस। वैल्यू गिवन है, एम का वैल्यू कितना है? 40 ग्राम। लिख दो 40। एस का वैल्यू थर्टी थ्री गिवन है 0.2 को कितना लिखना है? तो 0.2 ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 3 लिख दो। 4 दूना 8 यानी कितना हो गया? 8 कैलोरी पर केल्विन। आ गया। लेकिन कैलोरी में नहीं दिया मामला, तो हम जूल में चेंज करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करके? 4.2 से। 8 चौक 32 और दैट थर्टी थ्री पॉइंट इज द सिक्स आएगा। जूल पर केल्विन। इजी था योगेश, बहुत इजी है तो, बहुत इजी। हम्म। आओ कुछ और बातें कर लेते हैं कुछ बातें बातें और आगे। आइए। Two different liquid of same amount given same heat per second after some time Ta Tb, then सर, हम्म। आज हम ठीक हैं। क्या? आज मतलब ऐसे बक बक करने के लिए कोई भी नहीं है क्लास में। ये तो अच्छी बात है, हम लोग महान हैं। हम्म। हम्म। कैसे सर? बस महान ही तो है। लेकिन कैसे? बस ऐसे ही। हम्म। योगेश दादा अच्छा उसका आंसर दिया। ठीक है, इसका आंसर आइए कैलकुलेट कर ले देखें समझे सीखे। बताओ। हम्म। आओ सीखते हैं, प्रेम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। नहीं। ये क्या है? चलो दो लिक्विड मान लो दो। अलग अलग। हाँ एक जैसे ही है, मान लो ना, लिक्विड है, सेम अमाउंट में है। ये भी मान लो 1 लीटर है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। और ये भी 1 लीटर है। अलग हम्म। अलग लिक्विड है ना, टू डिफरेंट लिक्विड है।
तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। कुछ समय के बाद हीट इधर भी दिया, हीट इधर भी दिया, यानी अमाउंट ऑफ हीट कुछ प्रोवाइड किया। तो टी ए टेम्परेचर पे ये चला गया और ये टी बी टेम्परेचर पे चला गया, लेकिन टी ए ज्यादा है और टी बी कम है। तो क्या क्या मामला क्या है भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा, किसका कम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन जल्दी से पढ़ो और आओ यहाँ पे वापस। जल्दी से पढ़ो तो अच्छे से मन में प्रेम से पढ़ो और आओ तो वापस। आंसर अपने आप मिल जाएगा। डेफिनेशन पढ़ के आओगे आंसर मिल जाएगा। मिला आंसर? मिला मित्रों? अरे अभी तक जवाब नहीं मिला। एक बात बताओ, हम इसको थोड़ा सा हीट दिए और टेम्परेचर बढ़ गया। हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा हीट दिए और टेम्परेचर बढ़ गया, यानी इसको ऐसा कुछ समझो आदमी कि किसी को मान लो तुम ही लोगों को 100 रुपए मिला और तुम लोग उछल कूद मचाने लगे, अरे यार 100 रुपए मिल गया, पार्टी करेंगे, ये करेंगे। जबकि बड़े लोगों को देखो, 100 रुपए तो इधर उधर उनका फेंका ही रहता है, उनको इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसको टेम्परेचर हम दिए 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए। इसको थोड़ा सा हीट दिए कि तापमान देखो बढ़ गया, इसको उतना ही हीट दिए तो तापमान बढ़ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इसका स्पेसिफिक ज्यादा हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। और इसका क्या है? कम है। कम। सिंपल। ऐसे भी नहीं पता तो ऐसे देख लो, मैं जो बता रहा हूँ याद रखना। फॉर्मूला, हम्म, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? एस बराबर हमने पढ़ा था डेल्टा थीटा अपॉन एम एम डेल्टा टी। तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर। तो भैया इसका टेम्परेचर ज्यादा तो ये कम हो। सिंपल। अगर मैं इसका ग्राफ पूछ लूं, अगर मैं इसका ग्राफ पूछ लूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा स्ट्रेट लाइन मत दिखा देना। नहीं। अगर मैं टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ पूछूं, टेम्परेचर और टाइम, टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा? बोलोगे कैसे बढ़ेगा बताओ? तो ये कुछ ऐसे बढ़ेगा दोस्त। टेम्परेचर कम होता जाएगा टाइम के साथ, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अरे यार कितना गलत। टाइम बढ़ता जाएगा तापमान कम होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा तापमान कम होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा तापमान कम होता जाएगा। ये होता है ग्राफ। ये क्या होता है? ग्राफ। बोलोगे ओके, चाहो तो ये लिख लो, वैसे कोई उतना जरूरत नहीं। आओ मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ग्राफ देता हूँ। ये तो असली ग्राफ नहीं था, अब देंगे असली ग्राफ। ये आया हुआ है, सवाल है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम था एम्स। एक मिनट। हम्म, सर ये ऑप्शन है। हम्म। ठीक है। पूछा जाएगा इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, बस हो गया। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ग्राफ फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम भी लिख लेते हैं क्वेश्चन। ये एम्स का क्वेश्चन है, चाहो तो लिख देना इसको। हम्म, टेम्परेचर है ना?
ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। इसका ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं। तो तुम बोलोगे दिए क्यों फिर, है ना? क्योंकि सवाल अरे आया था। हाँ हाँ, सवाल आ गया था इसलिए दे दिए हैं, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। नहीं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग लिख लीजिए।